वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आज हम बात करेंगे टाइफॉइड के बारे में। देखिए, टाइफॉइड जो है वो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक और ब्लड स्ट्रीम में होने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कॉमनली ये सैल्मोनेला टाइफी यानी कि एस टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये डिजीज़ जो है मेनली अशुद्ध पानी पीने से होती है। अब कई लोगों का ऐसा होता है कि वो पानी तो शुद्ध ले लेते हैं लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। ख़ास तौर पे जब स्ट्रीट फूड खाते हैं आप, तो जैसे इडली वगैरह खा रहे हैं, डोसा वगैरह खा रहे हैं, तो आपने पानी की बोतल तो खरीद ली और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं कि आपको टाइफॉइड नहीं हो सकता। लेकिन जो खाने के साथ में चटनियाँ मिलती हैं उसमें भी अशुद्ध पानी हो सकता है और उसके कारण भी आपको टाइफॉइड हो सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ख़ास तौर पे बारिश के बाद अगर आप अनकुक्ड फूड, स्ट्रीट फूड खाते हैं तो आपको टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो हमेशा कुक्ड, जो पका हुआ है, वो ही खाना चाहिए। अब इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उसमें बुखार, पेट दर्द, सर दर्द, ये इसके सिम्टम्स आते हैं टाइफाइड के। और जब ये बिगड़ जाए तो फिर डायरिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द होना, भूख ना लगना, बहुत ज़्यादा सर दर्द, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार स्टूल में ब्लड भी पास होने लगता है। तो अब टाइफाइड से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए हम कुछ उपाय बताते हैं। सबसे पहले तो इसका फीवर उतारने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो ठंडी पट्टियां हैं वो अपने माथे पर रखें। लेकिन ठंडी पट्टियों में भी एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो नॉर्मल पानी होता है, नॉर्मल ठंडा पानी, फ्रिज का पानी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आइस का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो ठंडी पट्टियाँ अपने सर पे रखें, तब तक रखें जब तक कि आपका फीवर थोड़ा कम ना होने लगे। अच्छा, अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो तुलसी का प्रयोग आपके लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि तुलसी की एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज टाइफाइड के बैक्टीरिया को दूर करने में बहुत मददगार होती है। साथ ही तुलसी जो है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और बुखार को उतारने में भी बहुत मददगार होता है। साथ ही ये जो आपके पेट को, डायरिया के कारण पेट आपका बहुत विचलित हो जाता है, तो ये पेट को आपके शांत करने में, पेट को काम करने में भी बहुत मददगार होता है। आपको क्या करना है, 20 पत्ते लगभग तुलसी के ले लें, उसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेकर ग्रेट कर लें और 1 कप पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद जब ये पानी आधा कप रह जाए तो ये पानी का आपको सेवन करना है। ये पानी आप दिन में 3 बार तक इसका सेवन कर सकते हैं और टाइफाइड से फाइट करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। एक तरीका और है तुलसी को इस्तेमाल करने का। आप 7-8 पत्ते तुलसी के लेकर उसका जूस निकाल लें और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिला लें और 2 से 3 बार इस जूस का भी अगर आप सेवन करेंगे तो आपको टाइफाइड से फाइट करने में काफ़ी मदद मिलती है। टाइफाइड के दौरान आपकी बॉडी के डिहाइड्रेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट रखने के लिए आपको क्या करना है, अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ा देना है। आप 8 से 10 ग्लास पानी पिएं, हर्बल टी पी सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट जूस पी लें, नारियल पानी पी लें, फ्रेश वेजिटेबल सूप बनाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं और आप होममेड ORS का सेवन करें। होममेड ORS के लिए आपको 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच शक्कर घोल लेनी है और 1 चुटकी के बराबर जो नमक होता है, ये नमक मिला लेना है और ये जो पानी है ये दिन भर में घूट घूट करके हर आधा घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। किसी भी तरह से आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आप ग्लूकोज वाटर का सेवन कर सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो डायरिया जो टाइफाइड के कारण होता है उसके कारण भी आपको वीकनेस नहीं आएगी और फीवर उतरने में भी इससे हेल्प मिलती है। तो टाइफाइड अगर हो गया है तो फ्लूइड इंटेक काफ़ी बढ़ा देना चाहिए। इसी तरह से लौंग का प्रयोग टाइफाइड में बहुत फायदेमंद होता है। लौंग का जो इसेंशियल ऑयल होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि टाइफाइड के बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता रखती हैं। और लौंग टाइफाइड के जो 2 मेन सिम्टम्स होते हैं, डायरिया और वॉमिटिंग, उसको कंट्रोल करने में भी काफ़ी मददगार होता है। तो आपको क्या करना है, 7-8 लौंग ले लें आप और इसको 8 कप पानी में बॉईल करना है। इसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि पानी 4 कप ना रह जाए। उसके बाद इसको गैस को बंद कर देना है आपको और ये पानी को ढक कर रख देना है, कवर करके रख देना है और तब तक कवर करके रखे रहने दें जब तक कि ये पानी ठंडा ना हो जाए। उसके बाद
छान कर पूरा दिन आपको इस पानी का सेवन करना है और ये प्रयोग आप लगभग 7 दिन तक करते रहें तो आप देखेंगे कि टाइफाइड के बैक्टीरिया से आप आसानी से फाइट कर पा रहे हैं। टाइफाइड का जो फीवर है उससे भी आप आसानी से फाइट कर पा रहे हैं। अभी और भी बहुत सी इफेक्टिव रेमेडीज हैं, लेकिन ये एपिसोड लंबा हो गया है तो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो आप और कौन कौन सी रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे टाइफाइड फीवर के बारे में और मैंने कहा था कि आपको और भी कुछ रेमेडीज बताऊंगा मैं। देखिए, एप्पल साइडर विनेगर ये जो है ये भी टाइफाइड से फाइट करने में बहुत मददगार होता है। ये बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में भी मदद करता है और टाइफाइड के कारण क्या होता है, डायरिया हो जाता है जिसके कारण शरीर से कुछ मिनरल्स की कमी हो जाती है और एप्पल साइडर विनेगर में वो मिनरल्स होते हैं जिसके इस्तेमाल से आपके शरीर में जो डायरिया के कारण मिनरल की कमी हुई है वो पूरी हो जाती है। आपको क्या करना है, आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में घोलकर उसमें थोड़ा शहद मिला लें और खाना खाने से पहले इसका सेवन करें। आप 7 दिन तक ये प्रयोग करें, आप देखेंगे कि आपको टाइफाइड फीवर से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। इसी तरह से टाइफाइड में बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है। बुखार के दौरान आपको क्या करना है, 1 कप एप्पल साइडर विनेगर लेकर 2 कप ठंडे पानी में इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद कपड़े की पट्टी लेकर भिगोकर अपने माथे पर ये पट्टी रखें। आप इस पट्टी को तब तक रखना है जब तक कि आपका फीवर कंट्रोल में नहीं आ जाता है। ये प्रयोग करें, आप देखेंगे कि आपका बुखार भी उतरने लगेगा। इसी तरह से केले का प्रयोग भी बहुत लाभदायक होता है। केला जो है फीवर को कम करने में मदद करता है। साथ ही इसमें पेक्टिन होता है जो कि सॉल्युबल फाइबर है जो कि डायरिया को रोकने में काफ़ी मददगार होता है। साथ ही इसमें पोटेशियम होता है तो जो डायरिया के कारण हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, वॉमिटिंग के कारण इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, तो इसका जो पोटेशियम है उसको रिप्लेस करने में काफ़ी मदद करता है। केले का प्रयोग कैसे करना है, आप 2 पके हुए केले ले लें और उसको मैश कर लें और इसको आधा कप दही में अच्छी तरह से मिक्स कर 1 चम्मच इसमें शहद मिला लें और दिन में 2 से 3 बार आप इसका प्रयोग करें। 1 हफ्ते तक ये प्रयोग करें, आप देखेंगे कि आप जो टाइफाइड फीवर है उससे फाइट कर पा रहे हैं। या अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं आप तो 2-3 पके हुए केले का आप सेवन करते रहें, ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। इसी तरह से टाइफाइड फीवर में छाछ का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि ये एक तो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और साथ ही बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। आप एक काम करें, 1 कप छाछ में 2 चम्मच धनिया पत्ती का रस मिला लें और दिन में 2 बार इसका आप सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको बुखार बहुत ज़्यादा हो तो आप छाछ में एक पका हुआ केला मिलाकर उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और दिन में 2 बार इसका आप सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लाभ होगा। या फिर किसी भी रूप में आप जब तक आप ठीक नहीं होते छाछ का प्रयोग ज़रूर करते रहें। एक प्रयोग मैं आपको और बता देता हूँ, 1 कप नारियल पानी में 4-5 पुदीने के पत्ते का रस मिलाकर आप अगर इसका दिन में 2 बार सेवन करें तो भी आपको टाइफाइड में बहुत फायदा होता है। अच्छा, ये तो मैंने बता दी रेमेडीज टाइफाइड से रिकवर होने के लिए। इसमें कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं जो आपकी रिकवरी को बहुत फास्ट कर देती हैं। तो फास्ट रिकवरी के लिए क्या क्या रेमेडीज हैं ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में और साथ ही ये भी बताऊंगा कि टाइफाइड के दौरान क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे थे टाइफाइड फीवर के बारे में और मैंने आपको कहा था कि मैं काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी आपको बताऊंगा। तो पहली जो रेमेडी मैं बताने जा रहा हूँ वो है बबूल की छाल। जो बबूल का ड्राई बार्क होता है बबूल के पेड़ का, उसका इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देता हूँ। हैंडफुल बबूल का छाल ले लें आप, लगभग 60 ग्राम के करीब बबूल की छाल लेकर 2 गिलास पानी में इसको थोड़ा सा तोड़ के आपको डाल देना है और अच्छी तरह से बॉईल करना है। इसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि पानी 1 कप ना रह जाए। जब ये पानी 1 कप रह जाएगा तो इसमें 1 चुटकी आपको काली मिर्च मिला देनी है और उसके बाद इस पानी को ठंडा होने देना है। जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तो छान कर आप इसको अलग कर लें और खाना खाने से पहले दिन में 3 बार आप इस पानी का सेवन करें। ये प्रयोग आप 3 दिन तक करें, आप देखेंगे कि टाइफाइड फीवर में आपको बहुत आराम आएगा। दूसरी जो बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है करेले के पत्तों का रस।
ये जो है इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपको टाइफाइड फीवर में और मलेरिया में भी बहुत लाभदायक होता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मददगार होता है। आपको क्या करना है, 1 कप करेले के पत्ते का रस निकालना है और दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। और ये आप तब तक करते रहें जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। बस एक चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि ये जो करेले के पत्तों का रस होता है ये कई बार सॉफ्ट स्टूल क्रिएट करता है, यानी कि जो आपका टॉयलेट है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इसको ना लें। 5 पत्तों का जूस निकालकर एक बार में 5 पत्तों के ही जूस आप यूज़ करें। वैसे तो आप इसकी जड़ों को और इसके तने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप पानी में डालकर बॉईल कर लें, इसकी जड़ों को अच्छी तरह से धोकर और इसके जो स्टेम होते हैं उसको धोकर आप पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लें। और ये पानी छान कर 1 गिलास पानी दिन में 2 बार आप तब तक ले सकते हैं जब तक कि आपको इम्प्रूवमेंट ना दिखने लगे। टाइफाइड फीवर के लिए एक और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, वो है अमरूद के फूल। जो गुआवा का पेड़ होता है उसके अगर आप फूल ले लें तो लगभग 7 फूल लेकर उसको पीसकर उसका पेस्ट बना लें। और ये पेस्ट 1 कप बकरी के बिना उबले हुए दूध में, मतलब बकरी का दूध जैसा ही निकाला गया है उसको बॉईल नहीं करना है, उसमें ये 7 फूल का पेस्ट मिलाकर और दिन में 3 बार आप इसका सेवन करें। आप देखेंगे कि टाइफाइड फीवर में आपको बहुत जल्दी रिलीफ आने लगेगा। इसी तरह से ज्वार का आप प्रयोग कर सकते हैं। ज्वार में सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं। ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट होता है और डायरिया को कंट्रोल करने में और साधारण फीवर को रोकने में बहुत असरदार होता है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच ज्वार ले लें, 1 चम्मच बाजरा ले लें और 1 चम्मच चना ले लें। इसको अच्छी तरह से भून लें। 1 चम्मच ज्वार को पहले भून कर अलग कर लें, अच्छी तरह से भून लेना है, धीमी आंच पर भूनना है आपको। फिर बाजरे को अच्छी तरह से भून लें, फिर चने को अच्छी तरह से भून लें और बाद में इसको पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। ये जो पाउडर है, 1 चम्मच पाउडर या तो आप गुड़ के शरबत में घोल लें या शहद और पानी में घोलकर दिन में 3 बार तक आप इसका सेवन करें। ये आपके टाइफाइड में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ये तो मैंने बताई कुछ इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ टाइफाइड में जो आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन टाइफाइड अगर आपको हुआ है तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि टाइफाइड फीवर में क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं 3 जूस बताता हूं आपको जिसका सेवन करना आपको टाइफाइड में बहुत लाभदायक होता है। पहला जूस है वो है अनार का जूस। अनार का जूस 1 गिलास लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर अगर आप इसका सेवन करेंगे तो टाइफाइड में आपको बहुत जल्दी और बहुत फायदा होगा। दूसरा जो जूस है वो गाजर का जूस। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही डायरिया और फीवर को कंट्रोल करने में भी बहुत लाभदायक है। तो गाजर के रस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही एप्पल के जूस का यानी सेब के जूस का भी सेवन बहुत लाभदायक होता है। सेब के जूस में आपको 1 चम्मच, 1 गिलास सेब के जूस में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर अगर आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। इसी तरह से संतरे के रस का भी इस्तेमाल टाइफाइड में बहुत फायदेमंद होता है। आप संतरे के रस को दूध में मिलाकर उसका सेवन करें तो बहुत जल्दी लाभ होता है। अगर आप दूध में नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप संतरे का रस नहीं लेना चाहते हैं अगर आप, तो आप संतरे खा लें और ऊपर से दूध पी लें तो भी आपको बहुत फायदा होता है। दिन में 2 बार 1 गिलास गर्म पानी में आप 1 चम्मच शहद और 1 नींबू का रस मिलाकर अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। इसी तरह से 1 कप नारियल पानी में आप 5-6 पुदीने के पत्ते का रस मिलाकर अगर इसका सेवन करेंगे तो भी टाइफाइड फीवर में आपको लाभ मिलता है। किशमिश ले लें, आप 1 हैंडफुल किशमिश ले लें और उसको रात भर भिगो कर रखें और सुबह उसको चबा चबा कर अगर आप खा लेते हैं तो भी टाइफाइड फीवर में आपको लाभ मिलता है। अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है तो डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनको आप अवॉइड करें। रॉ वेजिटेबल और रॉ फ्रूट्स का इस्तेमाल अवॉइड करें, यानी कि वो फल और वो सब्जियां आपको नहीं खानी है जिनको आप बिना छीले खाते हैं। आपको वो सब्जियां खानी है जिनको आप छील कर खाते हैं। अगर आप कच्ची खा रहे हैं, कच्चा जैसे आप फल खा रहे हैं, तो ऐसे फलों का इस्तेमाल करना है जिनको आप पहले छील लेते हैं और उसके बाद खाते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो पानी है उसको अच्छी तरह से आपको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद
ठंडा करने के बाद ही पानी का इस्तेमाल करना है। सैनिटेशन और हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको टाइफाइड है तो स्वच्छता का पूरी तरह से ख्याल रखें और साथ में चाय को भी अवॉइड करना है, कॉफ़ी को भी अवॉइड करना है और साथ में किसी भी तरह के जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी तरह के तीखे फूड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो खाना बहुत स्पाइसी होता है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आइसक्रीम भी नहीं खानी है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर वो आप खाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी टाइफाइड फीवर गायब हो जाएगा। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।